बीजेपी वालों की तो आज नींद ही उड़ गई होगी। और बधाई हो प्रशांत किशोर को जिन्होंने बांकीपुर का चुनाव जीता। आज बीजेपी वाले बस यही गाना मनोज तिवारी का सुन रहे होंगे। बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा, दादी से बताए दीहा मंगरुआ बीमार बा। क्या बीजेपी का ये जो चुनाव था जनता ने ये आईना दिखाया है या ये भी ट्रेलर था? क्या था ये चुनाव जो बीजेपी के अगेंस्ट चला गया? बांकीपुर का हो चाहे वो दतिया का चुनाव हो, दोनों जगह बीजेपी बुरी तरह से हार गई। क्या मुद्दा है, क्या रीजन है, क्या कारण रहा जिससे बीजेपी बांकीपुर, जो कि आज बीजेपी 25 सालों से उसको जीतती हुई चली आ रही है, हार गई? बीजेपी का गढ़, ये तो मतलब ऐसे ही बात बोला जा सकता है कि अगर अहमदाबाद में गांधीनगर की सीट अमित शाह हार जाएं, सेम वैसे हुआ कि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी परंपरागत सीट आज बीजेपी हार गई, जबकि पूरा सिस्टम बीजेपी का लगा हुआ था लेकिन उसके गढ़ को बचा नहीं पाया। तो ये क्या था? ये गुस्सा था, जेनजी का गुस्सा था, या भरत भूषण तिवारी का गुस्सा था, या यूजीसी का गुस्सा था, या सवर्णों का जो है गुस्सा था? क्या सवर्ण वोटर बीजेपी से नाराज है? क्योंकि परंपरागत दोनों सीटें अगर देखा जाए तो दतिया भी, हालांकि पिछले चुनाव में नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, लेकिन वहां पर बीजेपी ही लगातार जीतती हुई चली आ रही थी। और बांकीपुर तो बांकीपुर है ही है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि सम्राट चौधरी अच्छी तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं, या सम्राट चौधरी पर बिहार के युवाओं को भरोसा नहीं है? क्या मानना है आपका? आप जरा कमेंट करके बताएं कि क्या मुद्दे ऐसे हैं जिससे बीजेपी को सुधार करना चाहिए, या ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिससे बीजेपी वहां पर हार गई? किसानों का मुद्दा था या किसानों की नाराजगी थी? हालांकि कोई हार जीत तो चली रहती है, लेकिन जब बात होती है परंपरागत सीटों की जो चलते ही रहती हुई आती है, जहां पर लगातार दबदबा एक पार्टी का कायम रहता है, अगर वो सीट कोई हार जाए तो फिर कहीं ना कहीं पे दुख प्रकट होता है उस पार्टी के लिए कि उस जगह से वो हार गए जहां से वो हमेशा से जीतते हुए आए, चाहे वो डाउनफॉल रहा हो या जब बीजेपी का राइज रहा हो। नितिन नवीन को भी आज रात तो नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि उनकी जो सीट आज हारी है वो प्रशांत किशोर, जो जन सुराज के संस्थापक भी हैं, उन्होंने उनकी परंपरागत सीट को आज छीन लिया। तो क्या प्रशांत किशोर आज एक नए किंग मेकर की तरीके से उभरे हुए हैं, या प्रशांत किशोर अब विधानसभा में जाकर के और अच्छे तरीके से बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए एक अच्छा मुद्दा उठाएंगे जाकर के, या तेजस्वी यादव को दबाने के लिए और प्रशांत किशोर को उठाने के लिए ये सब चाल रची गई? क्या हो सकता है? या वाकई में प्रशांत किशोर की जीत थी? आप लोग कमेंट करके बताएं। जहां तक की बात की जाए तो बिहार एक ऐसा, अभी चुनाव हुआ है बिहार में, अभी कुछ ही दिनों पहले चुनाव हुआ। नीतीश कुमार ने, जो कि लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद सम्राट चौधरी वहां के मुख्यमंत्री बने। लेकिन सम्राट चौधरी क्या ये चुनाव इस वजह से हार गए क्योंकि अभी भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था? क्या वो नाराजगी थी, या अभी जो जेनजी की नाराजगी थी, उस नाराजगी से ये हार गए चुनाव? तो चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से चुनाव हारना कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को आज रात सोने नहीं दे रहा होगा। लेकिन प्रशांत किशोर को बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद आज बीजेपी से उस सीट को जीत लिया जो कि बीजेपी अपना गढ़ मान करके चलती थी। आप लोगों को कैसा लगा जरा कमेंट करके बताएं, और किन मुद्दे से बीजेपी हारी है और भविष्य में बीजेपी को क्या सुधार करना चाहिए, यह कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।